बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, मैं सुधा रावल आपको करवा रही हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में बच्चों हमने करा था हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज बच्चों मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, कैसे हमने जैसे हम नेट प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करते थे, कैसे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनका क्या मीनिंग है। पहले देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मीनिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच्चों ऑपरेटिंग नेम से ही क्लियर हो रहा है, ऑपरेटिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस के खर्चे हैं, आप P&L अकाउंट में दो तरह आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बच्चों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप दो तरह के खर्चे डाल रहे थे, ठीक है। एक तो आप डाल रहे थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरे आप डाल रहे थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के को चलाने के लिए जरूरी खर्चे हैं। जैसे अगर हम सैलरी नहीं पे करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, बिल्डिंग का रेंट नहीं पे करेंगे तो बिजनेस को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो बिजनेस के जरूरी खर्चे हैं, जिनके लिए बिना बिजनेस चलता ही नहीं है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं बच्चों। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे हमने लिया डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, मतलब आप जैसे मेरे को कहते हो मैम मेरे 1 लाख के प्रॉफिट्स है लेकिन 20,000 की गुड्स को आग लग गई, तो मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा हुआ है। तो बच्चों 20 ये कोई रेगुलर एक्सपेंस नहीं है आपका, गुड्स को आग लगना, ठीक है। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जैसे डेप्रिसिएशन, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, इंक्रीज इन द प्रोविजन, ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे जो हमारे बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। बच्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, फाइनेंस एक्सपेंसेस हो गए, जितने भी बाकी बिजनेस को चलाने की जरूरी खर्चे हैं वो कौन से हमारे, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी। अब देखो मैंने अब बता रही हूँ कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती हैं। ऑपरेटिंग इनकम बच्चे जैसे मैं ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो जो मेरे को इससे पैसा आ रहा है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन अगर मैंने साथ कुछ शॉप्स लेके रेंट पे दी हुई है, मेरे को बैंक पे मैंने FD करवाई हुई है, उस पे मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है जी। फिर से सुनो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट आर एसोसिएटेड with the operating activities of the business. Operating expenses associated with the operating activities, associated with operating activities, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड है, ठीक है जी। बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड है उनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, दैट आर नॉट एसोसिएटेड। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन ये हो गया जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग expenses are not associated with operating activities, ठीक है। अब जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वैसे मैं आपको इसकी लिस्ट भी अभी बना के दूंगी। अब देखो बच्चों, ऑपरेटिंग इनकम्स,
ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग, देखो ऑपरेटिंग इनकम्स are those incomes which are related, operating incomes are those incomes which are related from the operating activities of the business. Operating activities of business. नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती हैं बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर इनकम्स विच आर नॉट अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नॉट अर्न फ्रॉम operating activities, operating activities, or earned from other sources of business, other sources of business। ठीक है जी। देखो बच्चों, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों देखो, ऑपरेटिंग जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी खर्चे हैं, सैलरीज पे करना, रेंट पे करना, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करना, ये जरूरी खर्चे हैं जो बिजनेस को, जिनके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जिनको हम एक्सपेंस ट्रीट तो कर लेते हैं, रेगुलर खर्चा वो नहीं होते बिजनेस का। जैसे गुड्स को आग लगी तो हर साल आग नहीं लगेगी, ठीक है, वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन से कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा आपका, ठीक है। डेप्रिसिएशन को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले रहे हैं, तो ये कोई मींस अगर हम ट्रीट करते हैं तो डेप्रिसिएशन इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। अब देखो ऑपरेटिंग इनकम्स आर रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो उसी से आप अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो, तो वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नॉट अर्नड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और अर्नड फ्रॉम, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम अर्न नहीं कर रहे, हम अदर सोर्सेज से जिसको हम अर्न कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज अर्न फॉर इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, अर्नड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं फॉर्मूलाज पे। ठीक है, इसके कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट।
अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है, ठीक है, ऑपरेटिंग नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, फॉर्मूला क्लियर है बच्चों आपको? हाँ जी बच्चों, आई थिंक ऑल फॉर्मूलाज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब मैं आपको एक लिस्ट देने जा रही हूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर लिखने लगी हूं मैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों, एक तो मैंने दिया डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, increase in provision for doubtful debts, increase in provision for doubtful debts, doubtful debts, then इसके बाद बच्चों पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर बच्चे मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने लिखा पेटेंट रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। ठीक है, डेप्रिसिएशन में लिख चुकी हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों चैरिटी डोनेशन, डोनेशन ये मैंने आपको बताए हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। अब बच्चों मैं बताने लगी हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये मैंने लिखा रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, interest received, interest received, gain on sale of asset, gain on sale of asset, rent received, interest received, dividend received and gain on sale of asset। कोई लॉटरी से इनकम हो जाती है, ठीक है, तो वो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। ठीक है बच्चों, फिर से समझो फॉर्मूले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिर माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। उसके बाद आ गया बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
इसके बाद मैंने लिखे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्या बेटा, डेप्रिसिएशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, पेटेंट रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट, चैरिटी और डोनेशन, ठीक है। उसके बाद बच्चे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, बिजनेस से हटके है जो इनकम, बिजनेस के अदर सोर्स है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है जी। फॉर्मूलास नोट कर लो, नेक्स्ट मैं आपको सम करके बताती हूँ। हाँ जी बच्चों, अब मेरा जो क्वेश्चन है टीएस करेवाल 2025 में से ले रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 22, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेरे पास क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट, कैरीज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, सैलरीज, रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस चार्जेस, बैड डेट्स, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जर्नल एक्सपेंसेस, डोनेशन, रेंट रिसीट, लॉस बाय फायर, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बच्चों इसको मैं आपको दो तरह से सम करके दिखाती हूँ। पहले तो सिंपल है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं बनाने लगी हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended, right? Debit, credit, इधर मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, particulars amount in rupees, particulars amount in rupees, right? अब देखो बच्चों, सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इधर मैंने लिखा बाय जीपी, मैं जीपी लिख रही हूं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ बीच बीच में से, तो आपने फुल फॉर्म लिख रही है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,40,000 carries outward to carries outward, carries outward बच्चों आ गया 4,800, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग ये आ गया 4,800, एडवर्टाइजिंग 12,000, 12,000, सैलरीज 1,78,000, 1,78,000, रेंट 62,000, लाइटिंग 15,000, नेक्स्ट आ गया मेरे पास इंश्योरेंस 2,400, बेडेट्स 1,500, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस बच्चों मेरे पास आ गई 2,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2800, ये बच्चों मेरे पास आ गया 2,800, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये बच्चों मेरे पास आ गई 3600, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, ये बच्चे मेरे पास आ गया 35,000, जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस ये मेरे पास आ गई 1400, डोनेशंस 5100, डोनेशंस 5100, रेंट रिसीव्ड बाय रेंट, ये मेरे पास आ गया 6000, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर 20,000, gain on sale of a machine, gain on sale of a machine, ये मेरे पास आ गया 50,000। अब हमने फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हमने टोटल करा क्रेडिट साइड का 498,800, ठीक है, ये आ रहा है 498,800, माइनस कर दिया बच्चों मैंने डेबिट साइड टू नेट प्रॉफिट 1,34,000। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करो। अब देखो ये मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट कितना था? 1,34,000 का। अब हम देखते हैं इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। बच्चों देखो, कैरिज, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, ऑडिट फीस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आया इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डोनेशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एंड डोनेशन। मैं इनका टोटल करती हूँ 22,000 प्लस 35,000, 22,000 प्लस 35,000 प्लस 5,100 एंड 20,000। तो बच्चों मेरे पास आ रहा है 82,100, ठीक है जी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 82,100 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट, ठीक है, एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इनका मैं टोटल करती हूँ, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। टोटल करा मैंने 2,800
प्लस 6,000 प्लस 50,000, तो ये मेरे पास आता है 58,800। ठीक है जी। 1,34,000 प्लस 82,100 माइनस 58,800, तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 1,57,300। ठीक है जी, 1,57,300, राइट। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब बच्चों अगर उन्होंने बोला है कि फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, आपने मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ अ P&L अकाउंट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो सिंपल है, वो भी बहुत सिंपल है। देखो अगर आपने क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। देखो इसको मैं इरेज करती हूं। अब मैं P&L अकाउंट बनाने लगी हूं। हाँ जी बच्चों, अब मैं सिंपल पहले P&L अकाउंट बनाऊंगी। अब मैं अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लिए बिना पहले फाइंड आउट करूंगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे बच्चों मैंने नोट करा बाय जीपी ब्रॉट डाउन टू कैरीज आउटवर्ड टू एडवर्टीजमेंट टू सैलरीज टू रेंट टू लाइटिंग टू इंश्योरेंस टू बेड एड्स टू ऑडिट फीस। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे अब पहले लेने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और मेरे पास क्या है देखो, ऑडिट फीस के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरे पास है 3,600। लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग है। जर्नल एक्सपेंसेस मैंने ले लिए, जनरल एक्सपेंसेस ये बच्चों मेरे पास है 1,400 के। ठीक है, डोनेशन, रेंट रिसीप्ट, लॉस बाय फायर, गेन ऑफ सेल ऑफ मशीनरी नहीं आएगा। पहले मैंने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए हैं। देखो कौन कौन से, कैरीज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, उसके बाद मैंने लिए बेड एड्स 1,500 के लिखे हुए हैं, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस। अब बच्चों मैं फाइंड आउट करूंगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता है, इधर मैंने टोटल लिखा 4,40,000, दिस साइड ऑल्सो 4,40,000। here two operating profits, operating profits, operating profits 440 minus 4,800 minus 12,000, राइट। फिर मैंने माइनस करा 1,78,000 माइनस 62,000 माइनस 15,000 माइनस 2,400 माइनस 1,500 2,000 3,600 एंड 1,400। तो ये बच्चे मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,57,300। राइट बेटा, देखो समझ लगे, मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं लेके आई बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन,
ब्रॉट डाउन, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था 157,300। अब बच्चे मेरी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था मेरे पास 2800 का, बाय रेंट, रेंट कितना रिसीव करा था मैंने, रेंट बच्चे मैंने रिसीव करा था 6000 का, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000, ठीक है जी। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना था 50,000। अब देखो बच्चों मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, अगर आप चाहो तो मैं इधर बना देती हूँ, थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। देखो बच्चों मैंने पी एंड एल को एक्सटेंड कर दिया, इधर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था आपको, ये आपने नीचे इसको कंटिन्यू करना है। मैंने लिखा बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1,57,300। इधर मेरी आएंगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इनकम्स कौन कौन सी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। देखो बच्चों इंटरेस्ट था मेरा 2800, रेंट रिसीव्ड 6000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000, ठीक है। और मेरा डेबिट साइड पे क्या था, डेबिट साइड पे मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन सी है, देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा था 22,000, 22,000। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद था लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये था मेरे पास 35,000 का। उसके बाद था डोनेशन 5,100, डोनेशंस 5,100, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर ये मेरे पास है 20,000। बच्चों अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रही हूं 1,57,300 प्लस 2,800 प्लस 6,000 प्लस 50,000, तो ये मेरे पास आता है 216,100, 216,100 लिखा। टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखो बच्चों कितना आएगा, नेट प्रॉफिट 216,100 माइनस 22,000, 35,000, 5,100 एंड 20,000, ये मेरे पास आ रहा है 1,34,000।
देखो बच्चों, पहले मैंने क्या करा था, मैंने सीधा नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करा था। नेट प्रॉफिट के बाद मैंने फॉर्मूला लगाया, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अगर क्वेश्चन में लिखा गया हो कि विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करो, तो आप क्या करोगे, पहले आपने बाय जीपी ब्रॉट डाउन लिखा, ठीक है, फिर आपने अगर ऑपरेटिंग इनकम है तो वो लिखे। अब देखो जितने खर्चे थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो लिखे। अब मेरे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें जितनी क्रेडिट साइड पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखे, माइनस कर दिए, डेबिट कर दिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मेरे पास बच्चों क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, मैं एक क्वेश्चन करवाने लगी हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 है टीएस गरेवाल 2025 का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 टीएस गरेवाल 2025 की बुक से मैं करवाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, इसमें स्टेटमेंट क्या है, इसमें भी आपकी ये स्टेटमेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेपरेटली इन द अकाउंट इटसेल्फ ऑफ मनोज ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025. Gross profit, salaries and wages, wages and salaries, carries inward, carries outward, freight inward, freight outward, discount allowed, discount received, dividend received, gain on sale of machinery, commission allowed, commission received, interest on loan, interest received, rent paid, rent received, brokerage allowed, loss on sale of furniture. ये भी इन्होंने बोला है कि विद द हेल्प ऑफ पी एंड एल अकाउंट ही आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ये देखो बच्चों, ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड पे भी मैंने लिखे पर्टिकुलर्स। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने लिखा बाय जीपी ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6 लाख। ठीक है जी, मैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है, और ऑपरेटिंग इनकम्स लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, टू सैलरीज एंड वेजेस, टू सैलरीज एंड वेजेस 1,10,000, टू कैरीज आउटवर्ड, carries outward 5,000। यहाँ पे मैंने वेजेस एंड सैलरीज नहीं लिया क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट है, कैरीज आउटवर्ड मैंने लिखा, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट है, फ्रेट आउटवर्ड टू फ्रेट आउटवर्ड। बच्चों फ्रेट आउटवर्ड मेरे पास है 5,000 का, टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है मेरे पास 1,000, 1,000, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। इसके बाद मैंने लिखा डिविडेंड रिसीव्ड अभी नहीं आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउड 5,000,
इसके बाद आ गया कमीशन रिसीव्ड नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट पेड 5000, रेंट पेड 5000, ठीक है। रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ब्रोकरेज अलाउड, ब्रोकरेज अलाउड 3000, कमीशन रिसीव्ड 17,000। अब बच्चों मैं निकालने लगी हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैरी डाउन। देखो 6,02,000 प्लस 17,000 6,19,000, इसमें से मैं माइनस कर रही हूं 1,10,000, अगेन 10,000, 11,000 एंड 3,000। ये मेरे पास आ रहा है बच्चों 4,85,000 बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,85,000। अब मैंने लेनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इधर मैंने लेने हैं नॉन ऑपरेटिंग डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में बच्चों डिस्काउंट डिविडेंड रिसीव्ड 3,000, डिविडेंड रिसीव्ड 3,000, gain on sale of machinery 5,000, gain on sale of machinery 5,000। इसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000। इसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया रेंट रिसीव्ड 5,000, ठीक है। इसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये मेरे पास आ गया 7,000, ठीक है जी। अब कैलकुलेट करते हैं 4,85,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000, ये मेरे पास आ रहा है 5,02,000, 5,02,000 माइनस करा 10,000, तो बच्चों मेरे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट 4 लाख टू नेट प्रॉफिट 4,92,000। देखो बच्चों क्लियर हुआ? फिर से देखो, सबसे पहले मैंने लिखा पी एंड एल अकाउंट में जीपी ब्रॉट डाउन और ऑपरेटिंग इनकम्स, इधर मैंने लिखे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मैं कर देती हूं ऑपरेटिंग इनकम्स, डेबिट मैंने करे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो बच्चों जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने प्लस करे नॉन ऑपरेटिंग, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं जो मैंने क्रेडिट करी हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने डेबिट करे हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये मेरे डेबिट हुए हैं। देखो बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको ब्रॉट डाउन करा, ठीक है, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लिखी, माइनस करे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मेरे पास क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, सीजीएसटी एसजीएसटी पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। आज मेरा ये फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है बच्चों, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे, आपको आराम से सब कुछ समझ लगेगा। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।